कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए एक बार फिर भक्त से भगवान को दूर कर दिया गया है। ये तस्वीरें विश्व प्रसिद्ध गया के महाबोधि मंदिर की है। यहाँ जिला प्रशासन की ओर से मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर बंद होने से भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को बिना दर्शन के ही लौटना पड़ा। कोई टूरिस्ट पे बना के पूरा प्लान बना के जाते हैं कि हम वहाँ पे घूमेंगे और देखेंगे, और बाकी सब चीज़ वहाँ पे अचानक से ऐसा एहसास होता है कि बंद हो गया तो निराशा तो जरूर लगेगा। ये अगर बंद करना है तो सरकार को 4-5 दिन पहले का प्लान पहले कर लेना चाहिए कि हम उसको बंद करना जा रहे हैं। कोरोना के लिए बंद किया जा सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन एक प्लान भी हमें करना चाहिए। कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या 5 दिन पहले बता दिया जाना चाहिए कि हाँ बंद हो रहा है, ताकि जो भी आएगा प्लान करके आएगा। यहाँ पे कोविड-19 के चलते तो हम लोग को कुछ परेशानी दिक्कतें हुई, लेकिन हम आए हैं तो कुछ घूमेंगे, देखते हैं कुछ खुला होगा तो ठीक, नहीं तो फिर वापस अपने गांव चले जाएंगे। बोध गया तो आए थे सर, जनरली घूमने के लिए आते हैं हम लोग, घूमने के लिए पर्पज से आए थे और काम भी था हम लोगों का, तो हम लोग सोचे मंदिर को विजिट कर लें, बट मंदिर आज से बंद हो चुका है ना। सुबह शाम वाला पूजा जो है वो तो करते रहेंगे, और दोपहर का जो खीर चढ़ता है ना वो भी करते रहेंगे। पहले जो हुआ था लॉकडाउन में वैसे ही हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसा आदेश तो आया हुआ है, आज से लेकर 30 अप्रैल तक बंद ही रहेगा। सभी जितना भी धर्मानुष्ठान है, चर्च हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, सभी को बंद करने के लिए कहा गया है। कोरोना के असर को देखते हुए बिहार में धार्मिक स्थलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। पटना के प्रसिद्ध राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में भक्तों को बाहर से ही दर्शन कर लौटना पड़ा। कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। हाई लेवल मीटिंग के बाद तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। मंदिरों पर भी या अन्य जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर 30 अप्रैल तक पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त मौजूद है हम पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर पर, और एक बार दीनानाथ ओझा दिखाएं कि देखिए किस तरीके से आज शनिवार का दिन है और अमूमन यहाँ पर अहले सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन आज इस मंदिर पर, इस हनुमान जी के मंदिर पर ताला लग गया है। यहाँ पर कुछ जो श्रद्धालु लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। ये काफ़ी दुख की बात है, ये काफ़ी दुख की बात है। हम लोग हमेशा मंगलवार और शनिवार को यहाँ आते थे और भगवान का दर्शन करने को मिलता था, लेकिन आज बड़ी दुख की बात हुई कि गेट लग गया है सुबह से ही, और ये लापरवाही हम लोगों की भी है और कुछ सरकार की भी लापरवाही है, और दोनों को सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे को, तभी बिहार में कोरोना का आंकड़ा कम होगा। सरकार को भी ध्यान नहीं, बहुत जगह इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ इतनी भीड़ है, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ कोरोना नहीं है। तमाम तरह की पाबंदियां एक बार फिर से सामने आने लगी हैं। कहाँ पाबंदी है, कहीं है, खाली मंदिर में पाबंदी है और कहाँ पूरा रोड देखिए, पूरे हर स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ देखिए कहीं पाबंदी है। कोरोना के बारे में सरकार बाद में सोचती है, पहले नहीं। पहले अगर कदम उठाती तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। मोदी जी भी पहले उनको इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर देना चाहिए था, अब बाद में कहते हैं कि पाबंदी हो, इलेक्शन रहता है तो कोई पाबंदी नहीं होता है। बार बार अपील करना चाहते हैं आप लोगों से, अपील करते भी हैं कि अगर बचना है तो जो भी कोरोना गाइडलाइन बनाए गए हैं बाकायदा मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। तमाम कोशिशों के बाद भी बिहार में कोरोना संक्रमण काबू में नहीं आ रहा है। लगातार कमी आने की बजाय रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती का संकेत दिया। इसका असर अब दिखने लगा है। पटना के मल्टीप्लेक्स में इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, पहले जो लोग हैं वो जो भी आएंगे वहाँ सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है। जो टिकट लेंगे उन्हें भी पहले हाथ को सैनिटाइज करना होगा, तो लाइन में जो है वहाँ पर खड़े रहना होगा, और उसके बाद लाइन के लिए भी आप देख सकते हैं कि स्टिकर डाल दिए गए हैं। दूरी है, 2 गज की दूरी का पूरा ख्याल रखा गया है कि जो भी लोग रहेंगे 2 गज दूरी में ही टिकट लेने के लिए खड़े रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो ये सैनिटाइजर का जो है सैनिटाइजर यहाँ पर रखा गया है।
मीटर है उसको रखा गया है और ख़ास तौर पर सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखा गया है। वहीं तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, देखिए छोटी सी बच्चे सबको मास्क, सब मास्क पहने हुए हैं। बाबू भी मास्क जो है, बाबू आप मास्क पहन लियो? बोलो यस। फिल्म देखने आई थी? हाँ जी। कैसी फिल्म लगी? बढ़िया मूवी है। तो नियमों का पूरा पालन होता है? हाँ, नियम का पूरा पालन है, मास्क है, सैनिटाइजर है, सिटिंग में डिफरेंस है, 1 गैप करके हम लोग बैठ रहे हैं। हाँ, तो जो भी रूल है वो सारे फॉलो हो रहे हैं। तो फॉलो हो रहे हैं। हाँ जी। तो मनोरंजन भी हो रहा है और हाँ, इंटरटेनमेंट भी है और साथ में जो भी कोरोना के जो भी गाइडलाइंस है वो सारे फॉलो हो रहे हैं। तो जो भी गाइडलाइन है उसका पालन भी किया जा रहा है और लोग मनोरंजन भी कर रहे हैं। आप बताएं कि क्या क्या आप जो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल इवनिंग में ही हमारे पास बिहार गवर्नमेंट का ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसमें सिनेमा हॉल को 50% सीटिंग कैपेसिटी करने की निर्देश दी गई है, जिसको हमने आज से ही उसको तत्काल उसको लागू कर दिया गया है। और हमने जो तमाम गाइडलाइंस है सरकार की, जिसमें मास्क जो मेन है मैंडेटरी है, तो सिनेमा में जितने भी दर्शक आ रहे हैं मूवी देखने के लिए हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो प्रॉपर मास्क पहनकर ही एंटर कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्स में आधे से कम क्षमता के साथ संचालन किया जा रहा है, तो कोरोना वायरस को लेकर पटना के रेस्तरां में भी नजारा बदला सा नजर आया। एक तरफ जहां लोगों ने कोरोना के खौफ से बेवजह घरों से निकलना कम कर दिया है, तो रेस्तरां संचालक भी नई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते दिखाई दे रहे हैं। अभी हम एक प्रसिद्ध रेस्तरां में हैं पटना के, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से रेस्तरां जो है खाली दिख रहा है। कुछ लोग ही हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पर चीज़ हम बताना चाहेंगे कि 50% जो है वो बोला गया है, लेकिन इस रेस्तरे में एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है कि साफ तौर पर जो है क्रॉस का जो है ये निशान जो है बना दिया गया है कि यहाँ पर कोई जो है वो नहीं बैठेंगे। ऐसे जहाँ जहाँ आपको क्रॉस के निशान हैं वहाँ पर लोग नहीं बैठेंगे और यूँ कहे तो 25% ही लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ के जो स्टाफ हैं वो सारे लोग जो हैं उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और सारे जो है नियम का जो है फॉलो है वो पूरी तरह से कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि सर एक चीज़ बताएं कि इस तरह की बात की जाए तो आपने क्या क्या यहाँ पर किया है? वो यूँ देखने में लग रहा है कि 25% ही लोगों की आपने व्यवस्था की है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को अलाउ है 50% के लिए, लेकिन हमने अभी 25% ही ऑक्यूपेंसी लेने के लिए कोशिश किया है, क्योंकि इसमें हमारे एक तो कि सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे, हमारे स्टाफ सेफ्टी रहे, एंड हमने अपने रेस्टोरेंट के बाहर भी सैनिटाइजिंग लगा रखा है। प्लस आज से हम लोग ने रात को पूरे रेस्टोरेंट को सैनिटाइज कर रहे हैं। एंड ऐसे तो जब भी कोई कस्टमर आते हैं जिस टेबल पर बैठते हैं और उसके बाद जिस तरह से उठ के जाते हैं देन उस टेबल को चेयर को तुरंत हम लोग सैनिटाइज करते हैं। कोरोना से लड़ाई की एक अनोखी तस्वीर आज मुंगेर से आई, जहां जेसीबी युक्त मशीन से सैनिटाइजेशन के जरिए कोरोना पर प्रहार किया जा रहा है। सकुंतला देवी फाउंडेशन बेगूसराय, उन्होंने गिफ्ट के तौर पर नगर निगम मुंगेर को सैनिटाइजिंग मशीन उपलब्ध कराया है। इसकी कैपेसिटी 2000 लीटर है। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का घोल इसमें मिला करके हम लोग पूरे शहर को सैनिटाइज कर पाएंगे। आज हम लोगों के द्वारा सैनिटाइजेशन मशीन का उद्घाटन किया गया, जिसमें कुछ केमिकल की मात्रा डाली जाती है पानी में और इसकी कैपेसिटी जो है लगभग 2000 लीटर की है, जिसकी शुरुआत आज हम लोगों ने की है और यह पूरब सराय से होते हुए 1 नंबर ट्रैफिक तक यह भ्रमण कराया जाएगा और लोगों को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। मुंगेर प्रशासन जेसीबी मशीन के जरिए कोरोना पर वार कर रहा है, तो सासाराम जिला समाहरणालय में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यहां कलेक्ट्रेट के गेट पर बाकायदा नोटिस चिपकाकर आम लोगों का परिसर में प्रवेश 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार केवल स्टाफ जाएंगे अंदर, हाँ, बाकी आम पब्लिक के अंदर नहीं जाएंगे। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रदेश से अपने घर लौटने वाले यात्रियों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल श्रमिकों को
घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें यात्रा के दौरान यात्री काफी लापरवाही बरत रहे हैं। बड़े पैमाने पर श्रमिक यहाँ से भेजे जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो ठूस कर एक दूसरे से सट कर बैठे हैं। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई ऐसी परिस्थिति में जिस कोरोना को लेकर के लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के डर से, और ऐसी परिस्थितियों में क्या लोग बच पाएंगे? नहीं लगाए हैं। मास्क लगाना चाहिए ना। कहाँ जा रहे हैं आप? बनारस। बनारस जा रहे हैं? पटना एम्स से हॉस्पिटल से आ रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल से आ रहे हैं दिखा करके? नहीं, 1 महीना भर्ती थे। अच्छा, एडमिट थे। बताइए, आपका टेस्ट हुआ है क्या? बाहर में स्क्रीनिंग हुई है? हाँ जी सर, हो गया। लोगों का दावा है कि इनकी स्क्रीनिंग हो गई है, लेकिन जो परिस्थितियां बता रही हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि क्या ऐसे ही परिस्थिति में कोरोना संक्रमण से बचा जाएगा। लोग जिस तरह से एक दूसरे के साथ बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है, तो जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो अपने आप में कई सवाल भी छोड़ती है और इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम से कम अभी इस दौर में जिस एहतियात के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को लौट रहे हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षित अपने घर की तरफ जाना है, ये भी एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को किस तरह से हल किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। तो इधर दानापुर स्टेशन पर कोरोना जांच मजाक बनकर रह गया। मुसाफिरों की जांच के लिए बड़े पैमाने पर नर्स और डॉक्टर्स की तैनाती की गई, लेकिन उनको स्क्रीनिंग के लिए उपकरण नहीं मिला। महाराष्ट्र से बिहार आने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के पैसेंजर की स्क्रीनिंग के लिए 15 सेंटर बनाए गए हैं। स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिरों को आइसोलेशन सेंटर भेजने की तैयारी है। यहाँ पर ऑलरेडी डेस्क लगा हुआ है, लगभग 4-5 डेस्क लगे हुए हैं और इस डेस्क पर जो मेडिकल स्टाफ हैं वो बैठेंगे। वो यहाँ पर जो भी यात्री पहुँचेंगे उनको मेडिकल सुविधा देंगे, स्क्रीनिंग होगी। अच्छा सर, तो आप लोग तो पहुँच चुके हैं, तो स्वाभाविक है डॉक्टर अगर नर्स पहुँच चुके हैं तो कम से कम जो स्क्रीनिंग के जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो तो आने चाहिए थे। जी आने चाहिए थे, लेकिन अभी आया नहीं है। बार बार हम बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पहुंच रहा है। ये है ना, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट में मास लेवल पे काम हो रहा है, तो अरेंजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। हम लोग की कल ड्यूटी लगी थी जी, जो हम लोग आज अपने ड्यूटी पे प्रेजेंट है। कितने बजे का ड्यूटी था? 8 बजे से 2 बजे तक हम लोग की ड्यूटी। 8 बजे से आप लोग यहाँ, 11:30 बज रहे हैं। अभी तक कुछ आप लोगों को सामान मिला है क्या सिविल सर्जन? सर, अभी तक हम लोग को कुछ सामान नहीं मिला है। 7 बजे से आप लोग यहाँ बैठी हुई हैं और कोई आप लोग के पास सामान नहीं है कि आप लोग? कुछ भी नहीं, मास्क भी अपना ही पहने हुए हैं जो आए हैं घर से। तो आप देख सकते हैं ये मेडिकल स्टाफ है जिन्हें 7:30 बजे का वक्त दिया गया था कि आप समय से पहुंच जाइए, और ये लोग समय से पहुंच चुके हैं। 11:30 का वक्त हो रहा है। अभी तक सिविल सर्जन ऑफिस की तरफ से जो इन लोगों को इक्विपमेंट दिए जाने चाहिए थे स्क्रीनिंग के लिए, वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। इन्हें ये बताया जा रहा है कि इक्विपमेंट आपके पास आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, आप धैर्य रखिए। बड़ा सवाल ये है कि इनका समय भी बर्बाद हुआ। दिन भर ये स्टेशन पर बैठी हुई हैं। कई ट्रेनें जो हैं यहाँ से महाराष्ट्र के लिए निकल चुकी हैं, लेकिन उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में इस बड़े संकट के दौर में इस तरह की लापरवाही को क्या कहा जाएगा? कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आशंका के बीच बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन होने लगा है। लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। वहीं इस कोविड टेस्ट को कराने के लिए जो मजदूर थे, जो वहाँ पर लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर लौट करके दरभंगा आए हुए हैं। इसलिए हमारे साथ बात करने के यहाँ पर कुछ मजदूर हैं, हमसे बात करते हैं। कैसा है, काम धंधा जो था बंद हो गया हम लोगों का। हम लोग का काम धंधा बंद हो गया, तो हम लोग जहाँ पे काम करते थे वो लोग बोला तुम लोगों को अपने, मतलब हम लोग रूम रेंट, खाना पीना सब हम लोग खुद के चलता। अगले साल पाँव पैदल आना पड़ा, 1 हफ्ता लग गया, इसलिए इस बार लॉकडाउन लगने से पहले हम लोग का निकल गया उधर से। पिछला बार लॉकडाउन में पैदल चल के आना पड़ा था, इस बार क्या करता है, एकाएक फिर बंद कर रहा था, कभी चालू कर रहा था, क्या करेगा, आना तो पड़ेगा ही घर ना। कोरोना के चक्कर में सब काम ताम सब बंद पड़ा हुआ, इसलिए आ गए हैं।
जीवन कैसे चले तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वो मजदूर जो अपनी रोजी रोटी को छोड़ करके महाराष्ट्र से लौटे, इनका साफ कहना है कि पिछले साल जिस तरह कोरोना काल के दौरान इन लोगों को पैदल आना पड़ा, इसको लेके ये लोग पहले से माइंड मेकअप कर चुके थे और ये उनके जो मालिक थे उन लोगों ने भी इस बार पहले ही कह दिया कि लॉकडाउन हो सकता है और आप अपने घर वापस चले जाएं। अब इन सब के बीच सबसे बड़ी बात इन मजदूरों के साथ है कि इनके रोजी रोटी का क्या होगा, इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। ये लोग सरकार की तरफ आस की नज़र से देख रहे हैं। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भी टेस्टिंग बढ़ा दी गई। दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों की विशेष जांच की जा रही है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना शामिल है। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया है। जहाँ तक रांची रेल मंडल की बात है, अभी रांची रेल मंडल से कुल 42 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें कि मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेन भी हैं और ये अलग अलग डायरेक्शन से के लिए मूवमेंट रहता है। तमाम तरह की गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है और आगे जैसे ही हम लोगों को सूचना मिलेगी और किसी गाड़ी को रेस्टोर करने का या परिचालन शुरू करें तो आपके माध्यम से हम साझा करते रहेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को लेकर झारखंड सरकार द्वारा एहतियातन कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत रात 8 बजे से सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया, जिसका पालन भी राजधानी रांची समेत राज्य भर में किया जा रहा है। इस बीच अफवाह से भी लोग परेशान हैं। कि राज्य सरकार की जो स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी की जो ऑर्डर है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि रविवार को कोई प्रतिष्ठान बंद रहेंगे थ्रू आउट द डे। मैं आप सभी लोगों को कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं कि जो नियम सोमवार से लेकर शनिवार तक है वही नियम संडे को भी लागू होगा। सभी प्रतिष्ठान 8 बजे के बाद ही 8 बजे रात्रि से ही बंद रहेंगे। उसके पहले वो सभी प्रतिष्ठान दुकानें खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके सभी स्टाफ्स, सभी कस्टमर्स जो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी जिम हैं, जितने भी स्विमिंग पूल है वे सभी बंद रहेंगे। रांची के नेपाल हाउस और प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में बड़ी संख्या में कोविड-19 संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दोनों ही जगहों पर अब तक करीब 100 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं दर्जन भर से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के संक्रमित होने की आशंका है। उनकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, लेकिन उनमें संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। राजधानी रांची के सदर अस्पताल के 7 डॉक्टर और 3 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद सदर अस्पताल में ओपीडी बंद कर दिया गया। अब सचिवालय को हर रोज सैनिटाइज किए जाने की मांग की जा रही है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। खास करके राजधानी रांची में लगातार नए इलाके में संक्रमण का फैलाव हो रहा है। झारखंड में संक्रमण जो है वो अब झारखंड मंत्रालय तक पहुंच चुका है। कोरोना के टाइम में जिस तरह से सैनिटाइजेशन किया जाता था वो कराया जाए, साथ ही जो रोस्टर सिस्टम लागू किया गया था वो भी लागू किया जाए, साथ ही वैक्सीनेशन जो है कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए ताकि जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं वो अपने दायित्व को सही तरह से निर्वहन कर सके। जैसे में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसमें सबसे अधिक योजना सह वित्त विभाग के 10 कर्मचारी शामिल हैं जो संक्रमित हो चुके हैं। कर्मचारियों में भय का माहौल है, लेकिन फिर भी उनकी मांग है कि ये तमाम चीज़ें अगर कर दी जाए तो उस काम सुचारू रूप से जारी रहेगा। शहर शहर कोरोना का कहर देखा जा रहा है। ऐसे में जहां प्रशासन के लिए जांच और वैक्सीनेशन बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो वहीं आम लोगों को जागरूक करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।